हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 की ईवीएस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 6 से लेकर 11 तक के सारे ऐसे प्रश्न जो आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने क्लास 1 से लेकर 5 तक की सारे ही चैप्टर कवर कर लिए हैं, जो कि आपकी टीचिंग एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई और वीडियो या फिर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है ओमना का सफ़र। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? तो आपका चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई, ये सब क्या है? गुजरात का प्रसिद्ध खाना है। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? तो वो आपके गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ है? तो वो आपके कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कोझिकोड कहाँ पर स्थित है? केरल में। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है खिड़की से। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम आपके लिए लिखते हैं। देखिए, मडगांव कहाँ है? तो मडगांव कहाँ है? वो गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपका सीटेट पूछता है। तो ये क्या है? 92 सुरंगें और 2000 पुल। कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल में। कहाँ पर स्थित है? मालाबार तट पर, दक्षिण भारत के केरल में। कोझिकोड को और क्या कह सकते हैं? देखिए, आप कैलीकट इसको कहेंगे। जो इसका दूसरा नाम है कोझिकोड का, वो क्या है? कैलीकट है। देखिए, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो कौन कौन से राज्य हैं? वो है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। देखिए, फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा और राज्य। जैसे कि आपसे पूछ लिया मलयालम कहाँ बोली जाती है, तो वो केरल में बोली जाएगी। इस तरह से या तो डायरेक्ट भाषा दिख देंगे और पूछ लेंगे कि कौन कौन से राज्य में बोली जाती है ये, या फिर आपको एक तरफ भाषा दे देंगे, एक तरफ राज्य, और आपको उनसे मिलान करना होगा। या फिर आपके इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको भाषा दे दी और गलत लिख दिया, जैसे कि मलयालम जो है वो आपके गुजरात में बोली जाती है। इस तरह से आपको छांटना होगा। तो मलयालम आपकी केरल में बोली जाएगी। कौन की जो है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाएगी? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर में। और गुजराती, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है गुजराती कहाँ की भाषा है? गुजरात की भाषा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जो है मोस्टली पूछा ही जाता है प्रश्न भाषा और राज्य के बारे में। कन्नड़ क्या है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की भाषा है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है नानी के घर तक। तो नानी के घर तक में क्या है? ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है? देखिए, नानी, जब बच्चे जो है वो छुट्टियां होती है वो नानी के घर जाते हैं। सभी बच्चे लगभग कुछ बच्चे ट्रेन में सफ़र करते हैं, कुछ तो आपको डेली लाइफ से जोड़ना होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस जो है वो उसी तरह से पूछे गए हैं। देखिए, ट्रेन के टिकट पर क्या लिखा होता है? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, डब्बे का नंबर, किराया, दूरी जो कि किलोमीटर में लिखी रहती है। ठीक है, फिर क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फेरी क्या है? तो फेरी क्या है? एक प्रकार की नाव जो केरल में प्रयोग होती है। ठीक है, तालाब व झीलों को पार करने के लिए। किसके लिए? तालाब और जो झीलें होती हैं केरल में, उनको पार करने के लिए जो है वो फेरी का प्रयोग करते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फेरी से प्रश्न बन जाता है और टिकट से भी जो है एक दो बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, चैप्टर 9 बदलते परिवार। इससे जो है जो खासतौर पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो हम चैप्टर 10 पर जाते हैं, जिसका नाम है हु तू तू, हु तू तू। देखिए, कबड्डी को और किस नामों से जाना जाता है? तो जो कबड्डी है वो उसका नाम है चिड़ुगुडू, और हु तू तू, हाडूडू, छू, किट किट और कबड्डी, इन नामों से जाना जाता है। देखिए, कबड्डी जो है वो आपका जो खेल है उसको किन किन नामों से जानते हैं? तो आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसका नाम भी इसी से ही है। तो इसमें खेलों के बारे में दिखाया गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी से भी इससे में प्रश्न बनता है। कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती थी? वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। और कर्णम मल्लेश्वरी करती क्या थी? तो वो क्या थी? एक भार उठाती थी। क्या थी? वेट लिफ्टर थी, जो भार उठाने वाले। जो उनके पापा थे वो क्या करते थे? तो उनके पापा क्या थे? हवलदार थे। कर्णम मल्लेश्वरी से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही बनते हैं कि क्या कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती थी। 4 ऑप्शन बना दिए और नीचे दे दिया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा सही है, या फिर चारों सही हैं। ठीक है, तो मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया? तो वो 12 वर्ष की आयु से। वो कितना वेट उठाती थी? 130 केजी। ठीक है, कितने अंतर्राष्ट्रीय खेल मेडल जीते? तो 29 खेल मेडल इन्होंने जीते थे। और उनकी जो 4 बहनें थी वो भी सब क्या था? वेट उठाने का अभ्यास करती थी। चैप्टर 11 शुरू करते हैं। उसका नाम है फुलवारी। तो फुलवारी है तो फूलों से क्वेश्चन बनेगा ही। तो फूलों की घाटी
कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मधुबनी क्या है, एक चित्रकला है, यानी कि एक पेंटिंग है। मधुबनी क्यों और इसको मधुबनी क्यों कहा गया, तो बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है, उसी के नाम से इसका मधुबनी पेंटिंग नाम पड़ा। मधुबनी पेंटिंग कैसे बनती है, तो चावल के पाउडर में रंग मिलाकर। इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है, मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, अन्य जानवर दर्शाए गए हैं। इसमें नील, हल्दी, फूल पेड़ों के आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है इसमें क्या है, नील का, हल्दी का, फूलों का, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।